हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 11th का टॉपिक लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, जब आप बात करते हो लोकोमोशन की और मूवमेंट की तो आप देखते हो डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन या मूवमेंट्स परफॉर्म होते हैं ह्यूमन बॉडी में या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। ठीक है, तो जब आप बात करते हो लोकोमोशन की तो वहाँ आप बात करते हो कि यहाँ प्लांट्स भी इंक्लूड करोगे और आप एनिमल्स भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही ये एग्जिबिट करेंगे या आप बोल सकते हो वाइड फ्रेम पे ये शो करते हैं, क्या मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपलेस्ट बात करते हो आप, अमीबा है, ये सिंपली इस तरह से मूव कर जाता है, शूडोपोडियास के थ्रू मूव कर जाता है। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का अगर लोकोमोशन की बात करोगे तो आप अमीबा की बात करते हो। एक्चुअली अमीबा के में क्या होता है, ये इस तरह का एनिमल है अमीबा, जिसकी कोई शेप नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें यहाँ पे शूडोपोडियास डेवलप होंगे। दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म एक तरफ से क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म इज प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, इस तरह से ये बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, पॉडपोडिया डेवलप हुए। ठीक है, अच्छा अब आप बात करते हो शूडोपोडिया, दैट मीन्स शूडो होता है फॉल्स और पोडियास दैट मीन्स होता है लेग्स। तो फॉल्स लेग्स आगे की तरफ मूव करते हैं तो आप उनको बोलते हो शूडोपोडिया। ठीक है, तो इधर मूवमेंट हुआ तो ये यूं बढ़ जाएगा, फिर इधर से मूवमेंट होके ये यूं मूव करेगा तो फिर ये आगे की तरफ इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, अब अमीबा ओनली शूडोपोडियास की तरह शूडोपोडियास की हेल्प से ओनली मूव ही नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, प्रे को कैप्चर भी कर रहा है। इस तरह से जब शूडोपोडियास आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली बढ़ रहा है प्रोटोप्लाज्म अंदर, स्ट्रीमिंग, जो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग है, प्रोटोप्लाज्म का मूव करना, इसे बोलोगे आप प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह शूडोपोडिया डेवलप हुए, यहाँ कोई प्रे आया और ये आगे की तरफ बढ़ के इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे और प्रे को अंदर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है आपके सिंपल मूवमेंट की जो अमीबा शो करता है। अब देखो बहुत से एनिमल्स हैं जो क्या होते हैं, जिनके पास सीलियास प्रेजेंट है। सपोज करो बॉडी में छोटे 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 ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको आप बोलते हो सीलिया, बोलते हो इनको आप। ठीक है, अब बात करोगे फ्लैजिला की, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इस तरह से, ये टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक्चुअली इस तरह से अगर आप यू शेप बनाते हो तो यू, ये टेंटिकल्स, इनको आप कहोगे टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स की हेल्प से क्या करते हैं, प्रे को पकड़ भी लेते हैं, कैप्चर भी कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स यहाँ ये वाटर स्ट्रीम के साथ में जब इस तरह से मूवमेंट होता है टेंटिकल में, तो इस टेंटिकल की हेल्प से हाइड्रा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो हम बात करें सीलिया की, फ्लैजिलास या टेंटिकल्स, ये क्या करते हैं, ये हेल्प कर रहे हैं लोकोमोशन में। ठीक है, ये हम उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। ठीक है, आगे आप देखते हो जब बात करते हो आप ह्यूमन बीइंग की, तो आपके आइलिड्स मूव कर रही हैं, आपके लिम्स मूव कर रहे हैं, आपका जॉ मूव कर रहा है, आपकी टंग मूव कर रही है, तो ये सभी क्या है, ये सभी मूवमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हो लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन को आप कहोगे जब आप अपना प्लेस चेंज करते हो या आप अपनी लोकेशन चेंज करते हो, मैं अपने प्लेस पे प्रेजेंट और ये सभी मूवमेंट्स हो रहे हैं, टंग मूव कर रही है, आइलिड्स मूव कर रहे हैं, जॉज मूव कर रहे हैं, लिम्स मूव कर रहे हैं आपको पढ़ाते टाइम। अब अगर ये प्लेस चेंज होता है, मैं यहाँ से अगर यहाँ आ जाती हूँ तो मेरी लोकेशन चेंज हुई, इसे आप कहोगे लोकोमोशन। ठीक है, तो चेंज प्लेस हो रही है या आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, तो आप उसे कहते हो लोकोमोशन। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में लोकोमोशन का मेथड डिफरेंट है, लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स डिफरेंट है। ठीक है, आप वॉक कर सकते हो उन ऑर्गन्स के थ्रू, रन करते हैं एनिमल्स, कुछ एनिमल्स क्लाइंब कर सकते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी काम कंप्लीट होते हैं उनकी लोकेशन को चेंज करने के लिए, उनके प्लेस को चेंज करने के लिए। अब बात आती है इस तरह की जरूरत क्यों पड़ी कि उनको अपनी
चेंज क्यों करनी है, लोकेशन चेंज क्यों करनी है, प्लेस चेंज क्यों करना है? ऑफ कोर्स एनिमल की नीड है फूड, वो फूड के लिए अपनी लोकेशन चेंज करेगा, शेल्टर के लिए अपनी लोकेशन चेंज करेगा, और मीट के लिए लोकेशन चेंज करेगा। सुटेबल एनवायरनमेंट देखेगा, वो सुटेबल एनवायरनमेंट क्या है उसकी ब्रीडिंग के लिए, तो वहां चेंज आएगा। ठीक है, किसमें? लोकेशन में चेंज आएगा। तो ये सभी वो जरूरत की चीजें हैं जिनके लिए एनिमल्स को लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं, ऐसा ही नहीं है कि लोकोमोशन ओनली आपको मूव कराने के लिए जो यहाँ पे ऑर्गन्स हैं वो आपके मूवमेंट में ही हेल्पफुल है। जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, हम अब यही डिस्कस करते हैं। पहले लोकोमोटरी ऑर्गन्स आप कहते हो जो लोकोमोशन में हेल्पफुल है, वो ऑर्गन्स हैं आपके लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब बात करते हो लोकोमोटरी ऑर्गन्स ओनली लोकोमोशन में ही हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो एनिमल्स को कुछ अदर वेज में भी हेल्प करते हैं। जैसे पैरामीशियम की बात करो, पैरामीशियम में छोटे छोटे सीलियास प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का एनिमल होता है कुछ इस तरह का, यहाँ छोटे छोटे सीलियास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे सीलियास हैं ये उसको फूड लेने में भी हेल्प करते हैं। फूड क्या होगा, साइटोफायरिंग्स के थ्रू फूड क्या होगा, एनगल्प किया जाएगा इन सीलियास के थ्रू, और मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे सीलिया यूं मूव करवाएगा और ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। अब बात आती है हाइड्रा की। हाइड्रा में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेंटिकल्स कैप्चर करते हैं प्रे को, इन टेंटिकल्स की हेल्प से वो कैप्चर कर लेता है प्रे को इस तरह से। ठीक है, और लोकोमोशन भी करा रहा है। अब बात आती है लिम्स की। आप ह्यूमन की बात कर सकते हो, एनिमल्स की बात कर सकते हो। लिम्स में एक बॉडी पोस्चर को चेंज करता है, बॉडी पोस्चर को चेंज करने में हेल्पफुल है और लोकोमोशन में हेल्पफुल है। ठीक है, तो कुछ अदर वेज भी हैं जहां लोकोमोटरी ऑर्गन आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपकी बुक में दी है, और लोकोमोशंस आर मूवमेंट। जितने भी लोकोमोशंस हैं ये मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। जितने भी लोकोमोशंस हैं वो मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट है। मेरे जॉस में मूवमेंट है, ये लोकोमोशन है क्या? ये लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि ये मेरी प्लेस को चेंज नहीं कर रहा, ये मेरी लोकेशन को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए ये मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं है। आगे हम बात करते हैं, हमने मूवमेंट की बात करी, लोकोमोशन की बात करी। धीरे धीरे हम चैप्टर में जब अंदर की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ उन्होंने बहुत इलाज करके दिया है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट दिया है। ठीक है, मूवमेंट की बात की गई है। अब मूवमेंट में मसल्स हेल्पफुल है, तो उन्होंने मसल्स को स्टडी करवाया है आपको। मसल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे, उसके जो फिनोमेना है या आप कहोगे मैकेनिज्म है मस्कुलर मूवमेंट की, किस तरह मसल्स स्केलेटन के साथ मिलके काम करती हैं और लोकोमोशन करवाती हैं। ठीक है, नर्वस कंट्रोल है आपका। ठीक है, जैसे आप बोलते हो साइकोमोटर टर्म यूज करते हो कि ब्रेन किस तरह से हेल्प करता है कि मुझे हाथ को अभी इस तरह से उठाना है। तो जब तक ब्रेन हेल्प नहीं करोगे आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। तो इस सब काम को परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है आपको? आपका न्यूरल कंट्रोल होता है, वहां पे आपके मसल्स का कंट्रोल होता है, आपके स्केलेटन का कंट्रोल होता है। तो ये सभी मिलके आपको लोकोमोशन करवाते हैं। ठीक है, तो हम पहले वापस पीछे आते हैं और हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट जो ह्यूमन बॉडी में देखा गया, तो वो टाइप ऑफ मूवमेंट 3 है। फर्स्ट आप पढ़ते हो अमीबॉइड मूवमेंट जो अमीबा ने शो किया था। फिर आप देखते हो सीलियास, आपकी बॉडी में भी सिलियरी मूवमेंट है। तो सिलियरी मूवमेंट कैसा है, और लास्ट हम बात करेंगे मस्कुलर मूवमेंट की, मसल्स किस तरह मूव करवाती हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट टर्म है अमीबॉइड मूवमेंट। ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है दैट मीन्स अमीबा की तरह मूवमेंट हो रहा है, अमीबा की तरह वहां वो लोकोमोशन शो कर रहा है। आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जो मैक्रोफेज प्रेजेंट है और जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है, ये दोनों ही अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है, अमीबा की तरह मूव करती है, अमीबा की तरह अपनी प्लेस को चेंज करती है। ठीक है, अच्छा वो कैसे? क्योंकि वहां भी सूडोपोडिया
डेवलप होता है और सूडोपोडिया डेवलप होने के कारण इस तरह डेवलप हुआ है तो वो यूं आगे बढ़ जाएगी, वो सूडोपोडिया यहाँ डेवलप हुआ है तो वो इस तरह आगे बढ़ जाएगी, और सूडोपोडिया यूं डेवलप हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये वो सेल्स है जो आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होती हैं और मूव करती हैं। कौन सा मूवमेंट शो किया? अमीबॉइड मूवमेंट शो किया। अच्छा, हम बात कर चुके थे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की। अमीबा में जो प्रोटोप्लाज्म है, फिर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ये अमीबा है। इस अमीबा में जो ये प्रोटोप्लाज्म फिल हुआ है, ये प्रोटोप्लाज्म जिस तरफ मूव करेगा, तो प्रोटोप्लाज्म है, जैसे वाटर स्ट्रीम बोलते हो तो प्रोटोप्लाज्म के लिए भी वर्ड यूज किया, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म अगर इस तरफ से बढ़ जाता है तो क्या होगा? सूडोपोडिया यहाँ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने कहा है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, किसने शो किया? मैक्रोफेज ने शो किया और ल्यूकोसाइट्स ने शो किया स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ठीक है, अच्छा, फिर आप बात करते हो कुछ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या है? सेल्स में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो सेल्स का स्केलेटन बनाने में हेल्प करते हैं, तो आप उसको बोलते हो साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। वो क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है, ये भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। तो ये बात खत्म होती है आपके अमीबॉइड मूवमेंट की। हमने अमीबा का मूवमेंट पढ़ लिया तो हमें अमीबॉइड मूवमेंट भी आ गया। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे सिलियरी की। ये सिलियास प्रेजेंट है, इस तरह से हिलते हुए ये क्या करते हैं? आगे की तरफ इसको इस तरह से रोटेट, इसको मूव करा देते हैं। तो सिलियरी मूवमेंट भी ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है वो कहाँ परफॉर्म हो रहा है। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर सिलियरी मूवमेंट परफॉर्म होना है तो सिलियास तो होने जरूरी है, जब भी सिलियरी मूवमेंट होगा। अब बात आता है तो सिलियास कहाँ प्रेजेंट है। तो देखो, सिलियास जिस सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उसे आप कहते हो सिलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि वो किसी ना किसी लेयर पे प्रेजेंट होते हैं तो उसे आप क्या कहते हो? एपिथेलियम बोलोगे। बाहर की तरफ है तो वो एपी है तो वो एपिथेलियम है। ठीक है, यूजुअली एपिथेलियम पे प्रेजेंट होते हैं तो इसको आप कहोगे सिलिएटेड एपिथेलियम। जिस एपिथेलियम के पास सिलियास प्रेजेंट है वो है सिलिएटेड एपिथेलियम। अब बात आती है सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट कहाँ है आपकी बॉडी में। आपका ये जो ट्रैक है नोज वाला, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होती है 2 ब्रोंकाइज में। ठीक है, तो वो जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर ट्रैकिया प्रेजेंट है उसकी जो लेयरिंग है वो सिलिएटेड एपिथेलियास के थ्रू हुई हुई है, वहां सिलियास प्रेजेंट है उसमें। तो कोई भी डस्ट पार्टिकल आ गया या किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल आ गया है तो क्या करता है? वो हटाया जाता है, सिलियास ऐसे मूव करते हैं और क्या करते हैं? उनको रिमूव भी किया जाता है। यहाँ सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ज्यादातर ट्यूबुलर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात आती है वो ट्यूबुलर ऑर्गन्स कौन से हैं। ठीक है, क्या है? आपका ट्रैकिया है। और सेकंड बात आती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वहां सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है ओवा को फैलोपियन ट्यूब तक लाने के लिए। ठीक है, वहां प्रेजेंट होते हैं, वो सिलियास रोटेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और ओवा को आगे की तरफ पास किया जाता है। इसी तरह से फॉरेन पार्टिकल को भी क्या करते हैं? ट्रैकिया के थ्रू ऐसे आगे पास किया जाता है सिलियास के थ्रू। तो ये हुआ आपका सिलियरी मूवमेंट। लास्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट, हम उसको आगे और स्टडी करेंगे, पर यहाँ देख लो एक बार। मस्क्यूलर सुपरफिशियल स्टडी, मस्क्यूलर मूवमेंट, फर्स्ट अमीबॉइड, देन सिलियरी, देन मस्क्यूलर। ये आपके लिम्स शो कर रहे हैं, आपके जॉज शो कर रहे हैं, टंग शो कर रही है, यहाँ सभी जगह मस्कुलर मूवमेंट शो हो रहा है। एक्चुअली मसल्स में कंट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास कंट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी है जो क्या करा रही है? मसल्स में कंट्रैक्शन करा रही है। बात ध्यान रखना, कंट्रैक्शन के कारण ही मूवमेंट होता है, ना बॉडी रिलैक्स है। ठीक है, मैं हाथ उठाऊंगी तो कहीं ना कहीं कंट्रैक्शन हुआ है, मैंने फिंगर्स को अगर मूव कराया है तो क्या हुआ है? कंट्रैक्शन हुआ है। आप पैर को आगे बढ़ाते हो तो कंट्रैक्शन हो रहा है। तो याद रखना, कंट्रैक्शन के कारण मूवमेंट होता है और कंट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, दैट मींस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी किसकी है? मसल्स की है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। ये हम आगे भी स्टडी करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में। मसल्स का स्ट्रक्चर दिया है,
वहाँ उसका फंक्शन दिया है, एक्टिन मायोसिन फाइबर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरह एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, एटीपी एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज होता है। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था, एक परफेक्ट आपकी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है न्यूरल कंट्रोल, स्केलेटन का कंट्रोल। स्केलेटन हेल्प करेगा, नर्वस सिस्टम हेल्प करेगा, और इंपॉर्टेंट बात मसल्स हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज का टॉपिक आपका यही खत्म करती हूँ। आगे हम फिर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।